जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 24। आज के अध्याय में आप जानेंगे कंडू मुनि का चरित्र और मुनि पर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का वर्णन। श्री व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महा तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। तब मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइए। श्री व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से कहूंगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोहर एकांत तट पर, जहां कंद मूल फल समिधा पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी देवराज इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जाता है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दो। तब प्रमलोचा बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और दुस्सह शाप दे देंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा कि वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग अलग अलग मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके
ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मधुर शोभा छा गई। कोकिल की माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। वे पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। यह सुनकर प्रमलोचा कहने लगी, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य हो गए। जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपो शक्ति अद्भुत है, ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव की वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, ब्राह्मण अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उसी में आसक्त था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया, अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ न सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते, किंतु तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। तब अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? तब मुनि ने उत्तर दिया, शुभे दिन बीत चला है, संध्योपासना कर लो, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? तब मुनि बोले, कल्याणी अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। यह सुनकर प्रमलोचा कहने लगी, ब्राह्मण यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी,
इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? तब ब्रह्मलोचा बोली, मुनि, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीते हैं। ऋषि कहने लगे, शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हो। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 ऊर्मियों से अतीत पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरकग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा, तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही होती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के भक्त की बड़ी ही दुर्लभ कथा। ओडिशा देश पर सूर्यवंशी गजपति वंश के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण शासक महाराजा पुरुषोत्तम देव का शासन था। वे केवल नाम के ही राजा नहीं थे, अपितु एक सच्चे राजर्षि थे, जिनके लिए शासन एक कर्तव्य था और भक्ति जीवन का आधार। उनका शौर्य और पराक्रम जितना प्रसिद्ध था, उससे कहीं अधिक विख्यात उनकी भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध, निश्चल और अनन्य भक्ति थी। यह भक्ति केवल मानसिक स्तर पर सीमित नहीं थी, यह उनके प्रत्येक कार्य में झलकती थी। उनकी विनम्रता का सबसे बड़ा प्रमाण विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के महापर्व पर देखने को मिलता था, जब तीनों लोकों के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथों पर आरूढ़ होते हैं। तब उस विराट शोभा यात्रा के आगे लाखों प्रजाजनों और सामंतों के सामने महाराज पुरुषोत्तम देव अपने राजसी अहंकार को त्याग कर एक विनम्र सेवक की तरह सोने की झाड़ू से प्रभु के रथ के सामने पथ को साफ करते थे। यह छेरा पहरा की रस्म उनके लिए कोई परंपरा या दिखावा नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की गहराई से निकलता हुआ एक समर्पण का भाव था। वे मानते थे कि इस विशाल साम्राज्य के वास्तविक अधिपति तो स्वयं श्री जगन्नाथ हैं और वे तो मात्र उनके एक तुच्छ सेवक, उनके चरणों की धूल के समान है। उनका यह कार्य उनकी प्रजा को संदेश देता था कि ईश्वर के सामने पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य सब शून्य है, केवल निर्मल भक्ति ही सर्वोपरि है। एक बार महाराज पुरुषोत्तम देव अपनी दिग्विजय यात्रा के सिलसिले में दक्षिण भारत के कांची राज्य पहुंचे। वहां के मनमोहक उद्यानों में उन्होंने अपनी सेना सहित पड़ाव डाला। संयोग देखिए,
उसी समय कांची नरेश की अद्वितीय सुंदरी और गुणवती कन्या राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ उसी उद्यान में विहार करने आई थी। जब महाराज पुरुषोत्तम देव और राजकुमारी पद्मावती की आंखें मिली, तो वे एक दूसरे के दिव्य स्वरूप, शालीनता और सरल स्वभाव पर मंत्रमुग्ध हो गए। यह पहली दृष्टि का प्रेम था, जो दो पवित्र आत्माओं के बीच नियति द्वारा रचा गया था। जब कांची के महाराजा को पुरुषोत्तम देव के आगमन की सूचना मिली, तो उन्होंने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। कांची नरेश और उनकी महारानी पुरुषोत्तम देव के तेजस्वी व्यक्तित्व, विनम्र आचरण और धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने बिना विलंब किए अपनी एकमात्र पुत्री पद्मावती का विवाह महाराज पुरुषोत्तम देव से करने का प्रस्ताव रख दिया। महाराज ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और दोनों राज्यों में उत्सव का माहौल बन गया। इस शुभ समाचार के साथ वे अपने राज्य ओडिशा लौट आए। कुछ महीनों के पश्चात कांची के राजा ने विवाह की औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए अपने एक वरिष्ठ और विश्वास पात्र मंत्री को पुरी भेजा। महाराज पुरुषोत्तम देव ने उनका भव्य स्वागत किया। यह समय भी अत्यंत शुभ था, क्योंकि पुरी में वार्षिक रथ यात्रा का महापर्व बस कुछ ही दिनों में आरंभ होने वाला था। राजा ने मंत्री से आग्रह किया कि वे कुछ दिन और रुकें और इस अलौकिक उत्सव के साक्षी बने। मंत्री ने इसे एक सुनहरा अवसर मानते हुए सहर्ष स्वीकृति दे दी। अंततः रथ यात्रा का वह पावन दिवस आ ही गया। शंख, घंटे, घड़ियाल, मृदंग और झांझ मंजीरों की ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। जय जगन्नाथ के उद्घोष से आकाश थर्रा रहा था। लाखों भक्तों का जन समूह अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा था। इसी भक्तिमय और दिव्य वातावरण के बीच कांची के मंत्री की दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि ओडिशा के महाराज अधिराज, जिनके पराक्रम की गाथाएं उसने सुनी थी, स्वयं अपने हाथों में सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ के सामने मार्ग बुहार रहे हैं। मंत्री का सांसारिक ज्ञान और अभिमान इस भक्ति की गहराई को माप नहीं सका। उसकी दृष्टि में यह एक राजा के पद की गरिमा का घोर अपमान था। उसने सोचा, धिक्कार है, एक चक्रवर्ती सम्राट होकर यह व्यक्ति सफाई कर्मी एक चांडाल की भांति मार्ग में झाड़ू लगा रहा है। ऐसे कुल में हमारी राजकुमारी का विवाह कैसे हो सकता है? वह पुरुषोत्तम देव की भक्ति को, उनकी दीनता और निम्रता समझ बैठा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलता हुआ वह मंत्री उत्सव समाप्त होने की प्रतीक्षा भी न कर सका और जल्दी ही अपने राज्य कांची लौट आया। उसने अपने महाराज के सामने पूरी घटना को नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया। उसने कहा, महाराज, आप जिस व्यक्ति से अपनी सुकुमारी राजकुमारी का विवाह करने जा रहे हैं, वह तो एक राजा के नाम पर कलंक है। मैंने अपनी आंखों से उसे लाखों लोगों के सामने एक चांडाल की तरह झाड़ू लगाते देखा है। मंत्री की बातों ने आग में घी का काम किया। कांची नरेश भी अपने पद के अभिमान में अंधे हो गए और उन्होंने पुरुषोत्तम देव के इस कृत्य के पीछे छिपे भक्ति भाव को समझने की चेष्टा किए बिना इस विवाह को तोड़ने का कठोर निर्णय ले लिया। कांची के राजा ने तुरंत एक दूत के माध्यम से पुरुषोत्तम देव को एक अपमानजनक संदेश भेजा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता जो चांडालों की तरह मार्ग की सफाई करता हो। यह सुनकर पुरुषोत्तम देव के हृदय को गहरा आघात लगा। यह केवल उनका नहीं, बल्कि उनके आराध्य भगवान जगन्नाथ की सेवा का अपमान था। अपने और अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने तत्काल कांची राज्य पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। किंतु यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी था कि कांची का राजा स्वयं भगवान गणेश का परम भक्त था। युद्ध आरंभ होने से पहले उसने एक शर्त रखी, यदि इस युद्ध में तुम विजयी हुए
तो मैं अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह तुमसे तो करूंगा ही, साथ ही हमारे कुल देवता भगवान गणेश की मूर्ति को भी तुम्हें सौंप दूंगा, जिसे तुम अपने जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करना। किंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम्हारे आराध्य जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को यहाँ कांची लाकर मेरे गणेश जी के विग्रह के पीछे स्थापित किया जाएगा। यह शर्त सुनकर पुरुषोत्तम देव का रक्त खौल उठा, किंतु उन्हें अपने और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था। युद्ध का बिगुल बज गया, परंतु दुर्भाग्यवश पहले आक्रमण में पुरुषोत्तम देव की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनके शास्त्रागार में रहस्यमयी ढंग से आग लग गई और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार से वे टूट गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि कहीं इस शर्त के कारण उन्हें अपने प्राण प्रिय आराध्य से हमेशा के लिए दूर ना होना पड़े। उस निराशा और पीड़ा की घड़ी में उन्होंने अपने राजमहल के एकांत कक्ष में भगवान जगन्नाथ के चित्र के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की। उन्होंने बिलखते हुए कहा, हे जगन्नाथ पतित पावन, यह क्या हो गया? मैंने तो केवल आपके प्रति अपनी भक्ति और विनम्रता प्रकट की थी और उसी का यह परिणाम मिला कि आज मेरा और आपका दोनों का अपमान हो रहा है। हे जगत के नाथ, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप किसी गणेश जी के विग्रह के पीछे कैसे स्थापित हो सकते हैं? यदि इस युद्ध में मेरी पराजय हुई तो यह केवल मेरी नहीं, आपकी भी हार होगी। कृपा करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। भक्त की सच्ची और आर्त पुकार भला भगवान अनसुनी कैसे कर सकते थे? उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा पुरुषोत्तम देव को सपने में दर्शन दिए। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य था। उन्होंने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, हे राजन, व्यथित मत हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम पुनः अपनी सेना को संगठित करो और कांची पर आक्रमण करो। इस बार मैं और मेरे अग्रज बलभद्र स्वयं तुम्हारी सेना में साधारण सैनिक बनकर युद्ध करेंगे। विजय तुम्हारी ही होगी। भगवान की यह अमृत वाणी सुनकर राजा की सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनका हृदय नवीन उत्साह और अदम्य साहस से भर गया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को फिर से तैयार किया और पूरे विश्वास के साथ कांची की ओर कूच कर दिया। इस बार युद्ध का दृश्य कुछ अलग था। राजा की विशाल सेना के आगे दो घुड़सवार पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए तीव्र गति से बढ़ रहे थे। एक काले घोड़े पर सवार था जिसका वर्ण श्याम था और दूसरा श्वेत घोड़े पर जिसका वर्ण गौर था। उनके चेहरों पर अलौकिक तेज था और उनकी गति में ऐसी दिव्यता थी मानो वे अकेले ही पूरी शत्रु सेना का संहार करने में सक्षम हो। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी थी। दोनों घुड़सवार अपनी सेना से काफी आगे निकलकर एक गांव के पास पहुंचे। निरंतर यात्रा और गर्मी के कारण उन्हें तीव्र प्यास लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ग्वालिन जिसका नाम मणिका था, अपने सिर पर छाछ का मटका रखे बेचने के लिए जा रही थी। दोनों सैनिकों ने उसे रोका और अपनी प्यास बुझाने के लिए छाछ मांगी, तो मणिका ने उन्हें छाछ पिलाई और उन्होंने इतने आनंद से छाछ पी कि देखते ही देखते उसका पूरा मटका खाली हो गया। तृप्त होने के बाद जब वे सैनिक जाने लगे तो भोली भाली मणिका ने उन्हें रोककर अपनी छाछ के पैसे मांगे। तब श्याम वर्ण के सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, हम तो राजा के सैनिक हैं, युद्ध पर जा रहे हैं। अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। यह सुनकर वृद्धा रोने लगी और कहने लगी कि यदि उसे पैसे नहीं मिले तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगी। उसकी यह दशा देखकर काले घोड़े पर सवार सैनिक को दया आ गई। उसने अपनी उंगली से एक दिव्य हीरे जड़ित अंगूठी निकाली और उस वृद्धा को देते हुए कहा, माता, तुम यह अंगूठी रख लो, यह अमूल्य है। कुछ ही समय में हमारे राजा पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ इसी मार्ग से गुजरेंगे। तुम उन्हें यह अंगूठी दिखाकर अपनी छाछ का मूल्य ले लेना। इतना कहकर
वे दोनों सैनिक घोड़ों पर सवार हुए और विद्युत गति से आंखों से ओझल हो गए। वृद्ध मणिका राजा की प्रतीक्षा में वहीं बैठ गई। कुछ समय पश्चात महाराज पुरुषोत्तम देव अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। मणिका ने उन्हें रोककर पूरी कहानी सुनाई। महाराज, आपके दो सैनिक, एक काला और एक गोरा, मेरी सारी छाछ पी गए और बदले में यह अंगूठी देकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका मूल्य आपसे ले लूं। जैसे ही राजा पुरुषोत्तम देव ने मणिका के हाथ में वह अंगूठी देखी, उनके शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से अविरल आनंद अश्रु की धारा बह निकली। वे स्तब्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वे भाव विभोर होकर उस अंगूठी को देखते रहे, जो साधारण अंगूठी नहीं थी, लेकिन उस अंगूठी में ऐसा क्या रहस्य था जिसने एक प्रतापी राजा को इस तरह निशब्द और भावुक कर दिया। वे दो रहस्यमयी सैनिक कौन थे? क्या राजा पुरुषोत्तम देव इस बार कांची पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? और क्या राजकुमारी पद्मावती का विवाह उनसे हो पाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस दिव्य कथा के अगले भाग में आपको मिलेंगे। तब तक भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया की इस अद्भुत लीला का चिंतन करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं,
ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी
माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनकी रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु
गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।